दुष्टात्मा बाहर निकलती है तो सुख की जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। ठीक उसी रीति से बीमारियां जब आपके शरीर से निकलेगी, वो एक आत्मा है। क्या है वो? आत्मा है। एक आत्मा है। जब वो परेशानी, जब ये सब चीज जब निकलेगा तो सुखी जगह विश्राम ढूंढता फिरेगा, और नहीं पाएगा तो वापस उसी जगह में आना चाहेगा जहां से वो निकला हुआ है। और लिखा हुआ है कि एक नहीं साथ में लेकर आती, 7 बीमारियों को लेकर आती है वो, 7 दुष्टात्माओं को साथ में लेकर आती है। तो सोचिए जरा सा, पहले से उस व्यक्ति की हालत कैसी हो जाएगी? पहले जैसे रहेगी कि 7 गुना बढ़ जाएगी? 7 गुना बढ़ जाएगी। उधर लिखा है 7 गुना धधका दो आग को, 1 गुना नहीं 7 गुना धधका दो। हाँ तो पढ़ते जाइए क्या लिखा हुआ है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का। सुने रहना, यहाँ पर आप जो बात बोलते हैं, आप जो कार्य करते हैं, आप जो सोचते हैं और आप जो विचार करते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लिखा हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता जो आकाश के नीचे होता है, मतलब समय है। सूरज के नीचे जो होता है, एक क्या है? ये एक समय है। क्या है? एक समय है। एक समय है। और उस समय को सिर्फ परमेश्वर जानता है। आपके और मेरे कंट्रोल में दिया क्या? नहीं। अगर ऐसा दे देता, बहुत सारा तो चीज दे दिया है, बहुत सारी बातों का तो उसने चिन्ह ठहरा दिया है, बहुत सारी बातों का उसने हमारे पास में बाइबल लिखित रूप में दे दिया है कि अंत के दिन में ऐसा ऐसा चिन्ह होगा, एक समय दे दिया, समय ठहरा दिया, लेकिन नहीं जानते वो अंत का दिन कौन सा दिन है। हो सकता शुक्रवार का दिन है, रविवार का दिन है, सोमवार का दिन है, बुधवार का दिन है, नहीं मालूम। आपको और मुझको जो वर्तमान की दशा, इसी को जीने के लिए दिया गया है। लिखा है कल के दिन के विषय मत फूल, तू नहीं जानता कल क्या होगा। आज के दिन आप 1 घंटा बाद आपके साथ क्या घटना घटेगी आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। फिर भी हम क्या करते रहते हैं पता है? लड़ाई करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। हमें जो समय दिया है, इस समय का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और पिछली समय का, अगला समय का हम क्या करते रहते हैं? जजमेंट करते रहते हैं, न्याय करते रहते हैं। हमारे साथ ऐसा होना चाहिए था, हमारे साथ वैसा होना चाहिए था। अरे जो हो रहा है तो उसको तो देखो पहले। जहां मसीह विद्यमान है, लिखा हुआ है वर्तमान में हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। क्या है? एक समय है। बोलिए एक समय है। एक समय है। एक समय है। एक समय है। तो आपका बीमार कुछ साल तक रहना भी एक समय है। समझ में आ रहा? चंगा होने का समय। मैं नीचे पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, आप मत कहना ये क्यों परमेश्वर इस रीति से हमें दिन प्रतिदिन ऐसी शिक्षा लेकर के दे करके जा रहा है। पढ़ो आगे थोड़ा सा। जन्म का समय। हाँ, और मरण का आप समय। ध्यान दीजिएगा, जन्म का लगातार जन्म रहे, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो फिर क्या लिखा है यहाँ पर? आपको क्या दिखाई देता है? बस यही होता रहे, चंगा का काम होता रहे, चंगाई का काम होता रहे, चमत्कार होता रहे, खाने का समय खाते रहे, पेट फूटेगा, है या नहीं? आप क्या करते रहो? काम करने का समय ठीक है, काम करते रहो ना, बिना खाए काम करते रहो। मरोगे तो क्या करोगे? ताकत खत्म हो जाएगी ना। क्यों परमेश्वर ने सबका एक एक समय रखा है? क्यों सबका एक एक समय है? जन्म का समय है और मरण का भी समय है। देखिए एक जोड़ा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, जन्म का समय, मरण का भी समय, एक जोड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमेशा जन्म नहीं रहे, जन्म ही हो रहा है क्या? नहीं, मर भी रहे। बहुत सारे लोग मर भी रहे। अच्छा ठीक है, एक बार देखिए, अब लगातार मरण ही मरण होता तो कोई इंसान बचते नहीं बचता। तो सबका समय है नहीं है। और थोड़ा नीचे जाइए। बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय। क्या हमेशा आप अनाज लेकर खेत में बोते रहते हैं? बोते रहते हैं? 24 क्या बोलते हैं 24 घंटे या फिर 12 महीने बोते रहते हैं क्या? एक बार बोया आपने साल भर में और एक बार काटते हो। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा ही होता रहे? आपको टाइम के साथ चलना नहीं आता, इसका मतलब आप वचन को नहीं देखते। आपकी आंखें कहाँ किधर जाती है मालूम नहीं, आपका ध्यान विचार सोच कहाँ जाता है पता नहीं, आपका समझ कहाँ है ये पता नहीं। लेकिन यहाँ बाइबल को अगर आप देखते तो अपने आप को स्थिर पाते। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे इससे बढ़कर कोई कहाँ पर एडवाइस है?
इससे बढ़कर और कोई कहां पर शिक्षा है? इस वचन से बढ़कर और कहां पर कोई ज्ञान है? कोई लाकर यहां साबित करके बता तो दे मेरे को। जब इसको पढ़कर आपको समझ नहीं आ रही है तो कोई मनुष्य की बात सुनकर या फिर कोई शैतानी का आवाज सुनकर या टीवी सिनेमा रेडियो सुनकर के क्या आपको समझ में आएगा? परमेश्वर ने इन चीजों को आपके हाथ में थमा दिया है ये लो करके, और उसमें से आप उस पिटारा से आप निकाल नहीं पा रहे अपनी चंगाई, इसमें से आप निकाल नहीं पा रहे अपनी छुटकारा, इसमें से आप निकाल नहीं पा रहे उन चीजों को, तो आपकी गलती है, हमारी गलती है या परमेश्वर की गलती है? 28 जनों का जिक्र में पहला जिक्र किया गया है जन्म और मरण का। हमेशा जन्म ही नहीं होता रहता है और हमेशा मरण भी नहीं होता रहता है। जन्म का समय है तो मरण का भी समय है। बोने का समय है, दूसरा जोड़ा आ गया, बोने का समय है और बोए हो को उखाड़ने का भी समय है। इसीलिए बोला गया हर चीज का एक निश्चित टाइम होता है, हर चीज का एक निश्चित समय होता है, हर एक बात का निश्चित समय होता है, लिखा हुआ है। और हमेशा आप बोते नहीं रहते, हमेशा आप उखाड़ते नहीं रहते। थोड़ा नीचे पढ़ो। घात करने का समय, हाँ, और चंगा करने का भी समय है। अब देखिए यहाँ पर घात करने का भी समय है और चंगा करने का भी समय है। ढा देने का समय और एक मिनट, ये तीसरा जोड़ा है, घात करने का समय और फिर चंगा करने का समय है। अभी बताइए 24 घंटा चंगाई का काम होता रहता है क्या? नहीं। 24 घंटा घात का काम होता रहता है क्या? घात तो हुए, लेकिन उसका एक समय है। क्या लिखा है? घात करने का भी समय और चंगा करने का भी समय है। हर बात का, हर एक काम का, प्रत्येक अवसर का, प्रत्येक काम का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो काश के नीचे होता है एक समय है, एक अवसर और एक समय। और लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और यहाँ पर लिखा हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, टाइम है। जो उसको समझ गया ठीक टाइम में, लिखा है वचन को ठीक रीति से काम में लाना जानता हो। कब लाना है वचन को काम में, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि कहाँ पर। अब मान लीजिए, देखिए जन्म का समय है, वहां पर मृत्यु का हम क्या कर रहे हैं, है ना, वचन ला रहे हैं, तो अच्छा है? नहीं। कई बार बोलते हैं ना जन्म हुआ, हालेलुया, बोलते हैं ना जन्म हुआ, अच्छी खुशी की बात है कि नहीं? लेकिन अरे फलाना नाम के व्यक्ति मर गया, हालेलुया बोलते हैं, ये ठीक है? नहीं है। ऐसा ही तो होता है कई बार। हमें परमेश्वर की महिमा करने समय में नहीं आती। देखिए घात करने का भी समय और चंगा करने का भी समय है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया 38 वर्ष उससे जलंधर के रोग, क्या बोलते हैं उसको, लकवा से ग्रसित रोगी का 38 साल तक उसको यूं ही टाइम हो जाने दिया। अच्छा ये बताइए इस्राएली प्रजा को क्यों 40 साल तक दुख भुगता दिया, है ना? घुमा दिया 3 दिन का रास्ता को 40 साल तक घुमा दिया और बड़े बड़े चमत्कार किया। उसी बीच में चमत्कार कर करके उनको सिखाता रहा, उनको बताता रहा, उनको उनके बीच में कार्य करता रहा। उसने अपने आप को बेगवाह कभी नहीं छोड़ा। और हम कहते हैं कि हमारे लिए फटाफट वो सारी चीज़ हो जाए, झटपट हो जाए, ये सारी चीज़ें अभी के अभी हो जाए वो सारी चीज़ें। ये आप कर मेरा सोच और आप कर मेरा विचार है कि जल्द से जल्द ये काम हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को ठहरा दिया है और आगे लिखा हुआ है, पढ़िए। चंगा करने का भी समय है, घात करने का समय। तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा पढ़िए। ढा देने का समय। हाँ, किसी को गिरा देने का मतलब देखिए दीवार गिरा देने का, ढा देने का समय है, खंडर ढा देने का समय, खंडर बन गया। उसके बाद और बनाने का भी समय है, और उसको बनाने का भी समय है। अब हम कुड़कुड़ाते हैं, क्या करते हैं, एक समय आ गया ढा देने का, एक समय आ गया बनाने का। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, कौन से पॉइंट को देख रहे हैं, कौन से क्षेत्र को देख रहे हैं? आज घात करने का टाइम को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ चंगा करने के समय को देख रहे हैं। आज जन्म का समय नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मरण के ही समय को देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए दो हमेशा सिक्के के कितने पहले होते हैं? 2 पहलू होते हैं। और वो हमेशा चलते हैं साथ साथ कि अलग अलग चलते हैं? अलग अलग कर दो तो सिक्का चलेगा आपका? नहीं चलेगा? चलेगा, नहीं चलने वाला है। ढा देने का समय और बनाने का भी समय है।
हमेशा सोचते हैं हम बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे। हमेशा सोचते हैं हम ढाते रहेंगे। पॉसिबल है? नहीं। संभव है? नहीं। तो इस बात को समझिए, क्योंकि लिखा हुआ है अपने आप को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और उसके नीचे में जस्ट लिखा हुआ है, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा भली भांति अनुभव से क्या करते रहो? मालूम करते रहो। बिना अनुभव के बोलना शुरू कर देते हैं। ये जुबान हुई तो बोलता हूं ना, बिना पहरेदारी के यहाँ पर कितने 32 चौखट में एक जीव है जो बाहर आता है, बाकी कोई नहीं आता। इधर आता है? नहीं आता। यही एक चीज है जो बाहर आता है। यही एक चीज है जो बाहर आता है। लिखा है कि एक ऐसी एक जीव अधर्म का एक लोक है और सारे जीवन पर कलंक लगाती है। क्या चीज? जीव। और जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों। हाँ, जीव के वश में विष है और अमृत भी है। और जो उसे काम में लाना जानता हो, इसका मतलब किसके ऊपर में है? डिपेंड करता किसके ऊपर? खुद के ऊपर है। कोई लाने जानेगा आपको कि कोई आपके अंदर में घुस के बताएगा ऐसा कर? जीव के पास में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल क्या करेगा? भोगेगा। लिखा है भोगेगा, पाएगा नहीं, भोगेगा।